लेकिन इस दिन आज के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश तो ये है कि हम इकबाल ही की बात करें, उन्हीं ही की बात करते करते कुछ हम सीखते चले जाएं। बात तो जितनी भी हो वो कम ही रहेगी। और अल्लामा इकबाल की जब हम बात करते हैं, नौजवानों पर कामिल यकीन था, ये गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा हुआ। इसीलिए दुआया लहजे में वो कहते थे, अगर उनका लहजा भी आप देखिए किस तरह वो कहते थे कि खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। फोकस क्या है? जवान इदराक था कि नौजवान नस्ल के हाथ में ही मुस्तकबिल की बाग दौड़ है, उनके दिल, उनके दिमाग नौजवानों के लिए फ़िक्र से भरे। उसका इजहार उनका हर शायरी में नज़र आया। इकबाल ने अपने कई अशार मुसलमान नौजवानों को, जिस तरह अभी सलमा आपने भी सवाल किया, सर ने भी कहा कि शाहीन से तशबीह दी, तो आज जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में उन्होंने कहा ना कि आज हम बात ये ज़रूर करेंगे कि नौजवान ही की कुछ बात सर ने की एनर्जी लेवल्स जो नौजवान के का होता है। जवान का एनर्जी लेवल तो ज़रा वो मेरे सलमा का नहीं होता। नहीं शेब, हम अभी जवान है, फिक्र ना करें, हम बूढ़े नहीं हुए। लेकिन हमारे साथ एक और जवान भी इस वक्त आ चुके हैं। ही इज़ ए राइटर, पब्लिक स्पीकर हैं, हमारे अखबालियात हैं। यूँ तो जितना कहा जाए मैं कहूँगा इस शख्स के हवाले से वो कम है, लेकिन मैं कहूँगा नाम ही काफ़ी है। खुर्रम इलाही साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। इस वक्त 3 नौजवान मौजूद है, कहे ना शुएब, अब बूढ़ा कोई भी नहीं है। ठीक है जी, 3 नौजवान है, सबसे ज्यादा नौजवान आप है, बाकी हम दोनों थोड़े से अब आगे चले गए हैं। खुर्रम बहुत शुक्रिया, एक तो आपने आज के दिन ज़ाहिर वक्त भी निकाला। मुख्तलिफ प्रोग्राम से कॉल्स आती हैं, लेकिन बड़ी हमारे लिए सादत की बात है कि उन्होंने कहा कि नहीं पीटीवी को हम टाइम देंगे। बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी हम बात करते, शाहीन की भी ज़ाहिर बात हुई, नौजवानों की बात हुई। इकबाल की शायरी ज़ाहिर है मुश्किल तो है, बट क्या इकबाल की शायरी आज के दौर में, जिन हालात में हम हैं, ज़ाहिर स्पेस के दौर में भी हम दाखिल चुके हैं, क्या रेलिवेंट है? शायर तो हमेशा ही रेलेवेंट रहता है। शेले कहता था कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कायनात के वो कानून दान होते हैं जो कि असल मेटा कवानीन लिख रहे होते हैं। और हमारा मुल्क हादसाती तौर पे नहीं बना, एक शायर का ख्याल है, और दैट्स वेरी रेयर। तो इस वक्त जब हम स्पेस में जा रहे हैं, अल्लामा जो है वो ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स, जिन्होंने कहा था कनात ना करे साल में रंगोबू पे चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं, और खो गया एक नशेमन तो क्या गम। अगर ज़मीन पर नहीं जीत सके तो क्या मुश्किल है, मुकामाते आहो फ़गा और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने तो आसमां और भी हैं। तो ये जो अब हम गुफ्तगू सुन रहे हैं ना कि मार्स पे हुकूमत कायम करें वगैरह, फिर अल्लामा अपने जावेद नामा में पहला पड़ाव जो उन्होंने बड़ा पड़ाव डाला, दैट इज़ ऑन मार्स। तो अब आप देखें, अगर हम उन्हें हकीकी तौर पे अपना मुर्शद मानते थे तो हमें हंगामी बुनियादों पर तैयारी करनी चाहिए थी कि अच्छा, एक नज़्म में अरमगान हिजाज में अल्लामा कहते हैं, फरमाने खुदा फरिश्तों से वो कहते हैं नहीं अल्लाह आवाज़ गैब, उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं क्यों हुआ कुन तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। तो मैं अपनी जो अब की किताब मुरतब कर रहा हूँ वो है ही इस सवाल पर कि अल्लामा इतने संजीदा थे कि भाई तुम सितारों की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। बल्कि उनका एक मिसरा ये है कि ज़मीं अगर तंग है तो क्या है, फ़ज़ाए गर्दूं है बेकरान। अगर यहाँ साजिशें वगैरह थीं तो आसमान तो खुला था, और इतने सितारे अल्लाह ने खाली टिमटिमाने के लिए थोड़ी बनाए। भाई इन पे जाके कुमंद डालो, इन पे बस्तियाँ आबाद करो, इन पर अपना पैगाम लेकर जाओ। तो अब हम थोड़े, आपको पता है ये बातें अब गैर हकीकी से लगती हैं, इस तरह लगता है कि कोई अलूजनरी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी बात जो मुझसे पहले वाले साहब ने भी की, तब इकनॉमिक्स बिल्कुल नया नया इल्म के तौर पे आ रहा था। इकबाल वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इकनॉमिक्स एज अ साइंस। मईशत तो इंसान, पहला इंसान भी गिलगमेश के ज़माने से हो रही है, लेकिन इकबाल ने कहा था कि इसकी एक नया जारगॉन, नई लैंग्वेज बन गई। और इल्म इक्तिसाद की उन्होंने किताब लिखी, नफ्सियात तब बुनियाद पर था, उससे पहले फ़लसफ़ी नफ्सियात को देखते या मेडिकल डॉक्टर्स देखते थे। इकबाल ने विलियम जेम्स मुतारिफ कराया और कहा कि उसकी वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस पढ़ें। क्वांटम फिज़िक्स, तब रिचर्ड फेमन वगैरह मगरिब में अपनी मकबूलियत बढ़ाना चाह रहे थे कि मान लो कायनात बेक वक्त 2 जगह पे है, मादे के पास भी एक अना है। लेकिन इकबाल उस ज़माने में सीरियस थे मुसलमानों को बताने के लिए कि ब्रिंग दिस क्वांटम फिजिक्स टू यू, तुम्हारे सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से मिलती है। जिस तरह हम कहते हैं कि पूरी कायनात खुदा की तस्बीह करती है, तो ये बकी बॉल एक्सपेरिमेंट, ये बातें जो हैं ये रेलेवेंट कर रहे हैं कि कायनात अपने सबसे मादी सतह पर भी एक इनर्शिया रखती है। आप इस मेज़ को हिलाने की कोशिश करें, वो कहेगा मेरी खुद ही है, हटा के तो दिखा। छोटे से फूल को हिलाने के लिए आंधी चलानी पड़ती है फिर खुदा को। बिल्कुल। तो वहाँ पर इकबाल 3 बड़े मौजूआत, क्वांटम फिजिक्स, नफ्सियात, अच्छा दोनों बहुत ही अभी भी इन्फेंट स्टेज पे हैं, 100 साल कोई उम्र नहीं होती तारीख़ के सामने।
और तीसरा स्पेस साइंस, कि इकबाल बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं कि उठो और ऊपर को बढ़ो, रूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल ना बन जाए। कि पूरी कायनात ने बड़ी साजिश करके शुएब को धक्के दे के निकाला है, जब ये बुलंदी की तरफ जाता है तो कायनात कांप उठती है। ये जो तुम हबल टेलीस्कोप से देखते हो, पूरी कायनात कांपती है कि इसको तो साजिश करके अर्थ पे पार किया हुआ है, ये क्यों बुलंदी की तरफ वापस आ रहा है। ये दोबारा वो तारा ना बन जाए जिससे, अभी तो सोलर सिस्टम में सूरज से हम लेते हैं ना रोशनी, इकबाल के मुताबिक वाहिद रोशनी मैं हूँ, बाकी तो सब मसनूई रोशनी है। सूरज की क्या औकात, इकबाल कहता है, मैं आंख खोलता हूँ तो नजर आता है, वो जितना मर्जी बड़ा हो मौजूद ही नहीं जब तक एक शऊर उसको ना देखे। बेशक। तो जब क्वांटम फिजिक्स ये बातें करी थी तो इकबाल उसको बार बार अपनी शायरी में ला रहे थे कि पूरी खुदा की कायनात मातहत है, मैं आंख खोलूं ताकि ये अपने जलवे दिखाने के लायक बने। बड़ी से बड़ी पेंटिंग किसी मकसद के काबिल ही नहीं अगर एक अच्छा शऊर उसको देखे ना। तो इकबाल वो शऊर हम मुसलमानों को देना चाहते थे। और एक ज़िमनी बात, इकबाल के यहाँ नौजवान कोई उम्र नहीं है, और मैं कहता हूँ नौजवानी की सबसे कमज़ोर दलील ये है कि मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़े कि देखो ये उम्र है तो मैं नौजवान, और उम्र की बात नहीं है उसमें, नॉट एट ऑल यार। ऑन अ वेरी सीरियस नोट यार, स्टीफन हॉकिंग था नौजवान कि खुदा ने ऐसी माजूरी दी कि गर्दन जमीन की तरफ रहती, उसने आसमान को कहा कि नीचे आ, तुझे देखना है मैंने। बिल्कुल ठीक। मिल्टन अंधा हो चुका था 60s में, yes. वो है नौजवान, इकबाल खुद है नौजवान। सही कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। इसको यहीं से रिज्यूम करते हैं खुरम भाई, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, न्यूज ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस डिस्कशन को यहीं से करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यौम इकबाल खुसूसी ट्रांसमिशन, हमारा खुसूसी शो, मेहमान साथ मौजूद हैं हमारे इकबालियात खुरम इलाही। बात हम कर रहे थे कि क्या सिर्फ नौजवानों के शायर, जिस पर बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये जब बात नौजवानों की हो रही है वो तो सब है फिर। और जब हम बात एनर्जी की करते हैं, एनर्जी तो मेरी भी और सलमा की भी है। खुशी पता नहीं किधर चली जाती है, ये कहते हुए एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं, खुशी इधर ही रहती है, टेंशन नहीं आपने लेनी। वापस आते हैं खुरम भाई पे, अपने नौजवान पर आ जाते हैं। अच्छा खुरम भाई, इकबाल की जब हम पढ़ने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, ज़ाहिर है पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। ऐसे में आपकी बड़ी अच्छी कोशिश कि आपने कुछ माह पहले इकबाल की आपकी किताब थी और वो डेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, वहाँ पे माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा इवेंट हुआ। ऐसे और कौन से प्लान्स हैं आपके पास कि इकबाल को आप वेस्ट में इस तरह से मुतारिफ कराने कि इकबाल पर लिखा जा रहा है, उनकी ज़बानों में ट्रांसलेट किया जा रहा है, और वहाँ पर उसको फिर पजीराई भी मिल रही है, लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? शुएब, इस वक्त जो सबसे अहम मौजू है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस साइंस है, राइट। तो इकबाल का कम से कम एक मौजू तो मैंने चुना है कि स्पेस के ऊपर, स्पेस से बेहतर होगा सितारों के ऊपर, इंसानों के सफ़र के ऊपर। वो भी कह रही थी कि खुद इकबाल तो एक ही बात कहते हैं कि बहुत इसने देखे हैं पस्तो बुलंद, सफ़र इसको मंजिल से बढ़कर पसंद। तो वो ज़ाहिरी बात है कि एक वो आफाकी सफ़र इकबाल की शायरी में बहुत ही ज़्यादा मिलता है, राइट। तो उसके ऊपर है कि हम लोगों को रेलेवेंस दिखाएं कि हमारी कम इल्मी से आप जैसे इकबाल को इकबाल समझ बैठे थे, अब हमने भी इस पर तौबा कर लिया, आए हम आपको सही इकबाल मुतारिफ कराते हैं जो जदीद इल्म का एक पूरा वो इंसाइक्लोपीडिया था। तो माई नेक्स्ट टारगेट सीम्स टू बी जर्मनी, क्योंकि इकबाल का अपना मोहब्बत जर्मनी से थी। इकबाल कहा करते थे कि खुदा ने जर्मन नेशन की ड्यूटी लगाई है कि वो इल्म प्रोड्यूस करें और इकट्ठा करें। मार्क्स एंड मीन नीचे एंड यू थिंक ऑफ हैडिगर एंड हसरल, ऑल वर जर्मन्स। हैरत होती है मुझे कभी कभी नॉन जर्मन फ़लसफ़ी देखकर। तो जर्मनी इज़ माई नेक्स्ट एवेन्यू कि हम उनके पास दोबारा जाएं और उनके आगे हम ये बात रखें कि हमारा जो कौमी शायर है वो शायर से ज़्यादा एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे और मुस्तकबिल पे उनकी बहुत अहम निगाह थी। ये सबसे अहम बात। अच्छा चलें चीन के ऊपर लीजिए। अलामा कहते हैं कि वो गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। अब ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जब हो रहा था तो लोग अशार इकबाल के लेके जा रहे थे, वो कि गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मिदारी गया और गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे हम। तो ये जो फ्यूचरिज्म है इकबाल की शायरी में, और इतना एक्यूरेट है, वो तुक्केबाजी पे नहीं है, वो इतना एक्यूरेट है। वो जब इकबाल मार्च 1907 में उनको कहते हैं ना कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना ना पायदार होगा। दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है। और COP 27 में अभी आप लोग जो ऑल पार्टीज इकट्ठी हुई एनवायरनमेंट के लिए, वो एक चीज़ पर है यार, मईशत के पीछे माहौल तो बचा लो।
बिल्कुल। तो इकबाल की पहली नज्म हिमालय है बांगेदरा में, आगे जाके वो यही कह रहे हैं, भाई ये ज़मीं कोई दुकान थोड़ी है कि जहाँ पे फ़कत मेरी तस्दीक ये कि मैं मुआशी इंसान हूँ, पैसा कितना कमाता हूँ। तो वहाँ पर ये जो इकबाल का फ्यूचरिस्टिक पन है वो शायद हम हमारी कम, देखें एक शायर को उसके कारी जिंदा करते हैं, तो जब तक कारी पढ़ता रहेगा वो जिंदा होता रहेगा, वरना तो इकबाल किताब में मोहित है ना, तो किताब की तरफ बढ़ूंगा तो दुनिया को मुतारिफ कराऊंगा ना। ये जब मैं कहता हूँ कि यार स्पेस पर इकबाल का बड़ा काम है, लोग कहते हैं अरे भाई इतना भी आप खींच के ना जोड़ा करो, मैं कहता हूँ भाई पढ़ेंगे तो वो मानी निकलेंगे ना, कि अब दूर से तो वो तस्कीन नहीं दे सकते। आप उसको एक्सप्लोर करने लगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, इतना कुछ इकबाल ने लिखा, सोचा। और फिर जब हम फिलॉसफी की बात आप भी कर रहे थे, एक मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन इकबाल ने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया और उस पर बहुत काम भी किया। जब हम फ़लसफ़ा खुदी की बात करते हैं, नौजवानों के साथ इसको लिंक करते हैं, क्योंकि आपने बहुत इन डेप्थ पढ़ा, इकबालियात को बहुत करीब से देखा, आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि फ़लसफ़ा खुदी बेसिकली क्या था? फ़लसफ़ा खुदी पे अभी हमने एक वीडियो बनाई है कि इकबाल जब मादे की तरफ देख रहे थे और क्वांटम फिजिक्स, अच्छा ये बहुत ज़रूरी हैं बातें समझने, अब हम इनसे और बाजू नहीं छोड़ा। तब क्वांटम फिजिक्स में नया नए एक्सपेरिमेंट हुए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो एटॉमिक पार्टिकल है वो भी अपनी चॉइस चुनता है कि मैं राइट स्लिट से जाऊं या लेफ्ट से। तो वहाँ इकबाल ने लिखा, जहाँ और भी हैं अभी बेनमूद कि खाली नहीं है ज़मीर वजूद, वजूद भी ज़मीर रखता है और अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनता है। ए इंसान, तू एक रूप पर क्यों कनात कर गया? तू तो इस कायनात का बादशाह के, तो तू वाहिद कायनात की आवाज़, ये कायनात गूंगी बहरी और अंधी है, तुझे तो भेजा ही इसलिए गया कि इस मुर्दा कायनात को जिंदा रख, ये ढह ना पड़े, ये वाकई खसारे वाली कायनात ना बन जाए। तो वहाँ पर इकबाल ने ये लिखा है कि मौजे नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है। तो इकबाल तो इस हद पर पहुँचे कि उन्होंने कहा कि मैं तलवार हूँ और शैतान वो पत्थर जो जिस पर मैं खुद को तेज़ करता हूँ, यानी वो भी मेरी खुदी को, बुराई थियोडाइसी भी जो है वो मेरी खुदी को आगे बढ़ने में मदद दे रही थी। खुदी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। इसकी एक आम मिसाल हम अमूमन देते होते हैं, फूल को गौर से देखें वो कभी ना फूल नहीं बनता, आप 1000 कोनों से फूल को देख लें वो हमेशा फूल का एक्सप्रेशन बरकरार रखता है। पत्थर को देखें वो ना पत्थर नहीं बनता, वो अपनी खुदी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो इकबाल कहते हैं, ए इंसान, तुझे खाकी और नूरी नेहात, तू मौला सिफात क्यों नहीं बन रहा? तुझे देखकर सिर्फ तू याद आता है, खुदा याद नहीं आता। तो हाईएस्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़, इस बुलंदी की तरफ बढ़ के जब तुझे देखूं तो पूरी कायनात जैसे एक जगह पे सिमटी हुई नजर आ जाए, वो खुदी की इंतहा है। क्या बात है। वरना अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा तारुफ सिर्फ तुम हो, ये बहुत नामुकम्मल तारुफ है। तो बड़ा तारुफ ये होता है कि आपको देख कर कोई और भी याद आ जाए। तो खाकी और नूरी नेहाद अगर बंदा मौला सिफात बन जाए तो ये हाइट ऑफ खुदी है कि हाथ अल्लाह का हो, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरीन यदुल्लाह फौका इदिम की आयत से इकबाल ने इंस्पिरेशन ली कि हाथ बंदे का हो, ताकत उसके वाली हो। तो ये खुदी कितनी बड़ी होगी। आंख मेरी है, निगाह उसकी होगी, कान मेरा है, सुनूंगा सिर्फ वो बातें जो उसको पसंद है। तो ये इंतहाई खुदी है कि मैं ह्यूमन एलिमेंट्स को मैं गॉडली या डिवाइनली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर आगे बढ़ूं, इससे बड़ा क्या ख्वाब होगा। तो इकबाल तंग होते थे उन इंसानों पर जो इंसान को मादी सतह पर लेकर राजी थे, तैयार हो गए थे, और उसी के ऊपर उन्होंने सारी शायरी ली है। जब वो ये बात कहते हैं कि मुकामे बंदगी देकर ना लूँ शान खुदाबंदी, मुझे तो बंदा होने में इतना मज़ा आ रहा है, मुझे तो खुदाबंदी मिले मैं ना लूँ, तो ये बंदगी थोड़ी है 9 से 5 को ऑफिस, शाम को घर के काम वगैरह। तो इकबाल इस बात से हमें आगाह करना चाहते थे, तुम कायनात में खुदा की सबसे बुलंद निशानी हो, अगर दरख्त खुदा की निशानी के तौर पे मौजूद है, तुम क्यों नहीं? वो तो कॉन्शियसनेस के स्केल पर नीचे है, तुम क्यों नहीं खुदा की सबसे बड़ी और जिंदा निशानी? यही उनका ख्वाब है। और दोबारा हम एक बात वाजे करते चलें, इकबाल का एक ही सेंट्रल क्वेश्चन है, इस पे तमाम मुफक्करीन इकबाल जो है उनमें कोई इख्तलाफ नहीं, दैट इज व्हाट इज मैन, इंसान कौन है। इकबाल ने स्ट्रेट रिफ्लेक्शन में लिखा, मशरिक एक ही सवाल के दर पे है, क्या खुदा है? मैं मशरिक से आज एक और सवाल दोबारा पूछता हूँ, क्या इंसान है? प्रूव करो तुम मौजूद हो। खाना खा लेना कोई दलील थोड़ी है कि तुम मौजूद हो। तो इकबाल बार बार यही बात हमें बता रहे थे कि कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बाद तुम्हारी गूंज क़यामत तक सुने।
कल हम एक बच्चे को कह रहे थे कि इकबाल तो तसव्वुर क़यामत में एक नया मानी दे रहे हैं, फारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनू मेरा। अब आप देखें वो क़यामत जो हमने अंडरस्टैंड की है कि वो फाइनलिटी है, उस दिन फैसले होंगे और हम एक इटरनल लाइफ, इकबाल कह रहे हैं फारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या मेरा दामन चाक या दामने यज़दा चाक। या फिर वो इस हद पर भी गए हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, या मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। यार वहाँ सुने मैं मरूंगा ही नहीं। अब इकबाल का तस्वुर डेथ इतना इंटरेस्टिंग है खुद ही के लिए कि इकबाल कहते हैं डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये इख्तिताम जिंदगी नहीं, एक कंपोजिशन का अहम तरीन ब्लॉक है। मरते, मीर को याद करें, मरते हैं सभी लोग पर मीर, इस तरह। तो जो अशिया बुलंदी हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जब इंस्पिरेशन ली तो इकबाल ने यहीं से ली। अब जरा आप इस कैनवस को देखिए, इंसान को उसकी पैदाइश से लेके मौत तक में इकबाल एक नया मानी देता जा रहा है। मौत को समझे गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी ये है शाम ज़िंदगी, सुबह दुआ में ज़िंदगी। सो इकबाल बार बार ये बात कहते थे कि बड़ा आदमी वो है जो खुद को छोड़ने पर कुदरत रखता हो और बुलंदी पर बढ़ते हुए जिद ना करे। ये ना कहे कि इकबाल मुश्किल है तो मैं छोड़ दूंगा। भाई इकबाल को लोग कहते हैं आसान करो, नहीं। आई वॉज अबाउट टू आस्क, क्या आसान करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ओके गालिब को आप कैसे आसान करेंगे? मीर को कैसे आसान करेंगे? आप इकबाल को कहेंगे अपने पर काटे, या आप ऊपर जाएंगे? आप कारी को बुलंदी पर लाएंगे या इकबाल को? कारी को बुलंदी पर ले जाए। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं समझी हुई शय हाफजे का हिस्सा होती है और हाफजे की तरफ फिर जहन देखते नहीं होते। आप अपने घर जाते हुए मैप लगाते हैं? नहीं लगाते ना, बिकॉज इट्स विद इन यू नाउ। यस, आप वो ड्राइविंग कॉमा करते हुए वहां चले जाते हैं। तो बड़ा शायर तो वो होता है जो आधा समझ आ रहा है और आधा सिर्फ बुलंदी दे रहा हो, अपने फहम को उस बुलंदी पे लेके जाए। यकीनन वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। इकबाल के बड़े इशार वो जिनके वक्त खुर्रम इलाही को कम से कम दो चीज़ों की जरूर पड़ती है, वेयर इज़ द डिक्शनरी, वेयर इज़ माई बुक ऑफ फिलोसफी। तो इकबाल मेरी तरबियत में इतना संजीदा है, वो चाहता ही नहीं कि मैं पढ़ते ही समझ आ जाऊँ। वो कहता है हाँ खुर्रम साहब समझ आया, तो आप कहते हैं नहीं। कहते हैं जाओ फिर तरबियत करो, बुलंदी पर जाओ, मेरी आवाज़ ऊंची है। कोई शेर ऐसा था या कोई अशार ऐसे थे जो समझने में बहुत वक्त लगा? मस्जिद कुर्तुबा के पहले 6 से 7 अशार को हर दौर में सिलसिला रोज़ो शब, नक्श गरे हादसात, सिलसिला रोज़ो शब, असले हयात व ममात, सिलसिला रोज़ो शब, तारे हरीरे दो रंग जिससे बनाती है ज़ात अपनी कबाए सिफ़ात, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला रोज़ो शब, सैरफ़ी कायनात, तू हो अगर कम यार, मैं हूँ अगर कम यार, मौत है तेरी बारात, मौत है मेरी बारात। तो आगे जाके बल्कि इकबाल फरमाते हैं पैकर नूरी को सजदा मैसर तो क्या इसको मैसर नहीं, सोजो गुदाजे सजूद, काफिर हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ व शौक़, लब पे सलातो दरूद, दिल में सलातो दरूद। अब ये तवातुर में अशार है और ये मैग्नम ओपस है उर्दू का इकबाल का। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि इकबाल के पहले मस्जिद कुर्तुबा के 5 अशार सुनो तो ऐसे लगता है जैसे ब्लैक होल्स आपस में टकरा रहे हैं। सिलसिला रोज़ो शब, नक्श गरे हादसा। शोएब भाई आप अशार ये समझ ही नहीं सकते अगर आपको फिजिक्स पर अच्छा अबूर नहीं है। आप अगर टाइम को समझते हैं कि वो घड़ी वाला टाइम है, आप इकबाल को समझेंगे? तो वो तो कह रहे हैं कि रोज़ो सिलसिला रोज़ो शब जो है इससे इवेंट्स पैदा हो रहे हैं, तो वो फिजिक्स के बगैर आप तशरीह कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है, नहीं हो सकता। तो एक एक शेर को पढ़ना और समझना वो आपको एक और लेवल पर लेकर जा रहा है। बड़ा दोस्त आपने कहा कारी को अपना आप बुलंद करना है, वो हो जाएगा। इश्क की तकवीम में सिरे रवा के सिवा और ये मस्जिद कुर्तुबा के इशारा। इश्क की तकवीम में तकवीम, अब हम इस कैलेंडर इश्क, अब ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने समझ लिया आइंस्टाइन की कि जो वक्त है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अपने अंदर फ्लूइड एलिमेंट्स रखता है, रिलेटिव है। इश्क की तकवीम में असरे रवा के सिवा और ज़माने भी हैं जिसका नहीं कोई नाम, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। तो वहाँ पर इकबाल ये समझा रहे हैं कि तुम जिस टाइम को मार्स के कैलेंडर पे ना जाने कौन सा महीना, कौन सी घड़ी और कौन सा वक्त गुजर रहा है, हम क्या जाने। तो इकबाल जानी हुई चीज़ों को कहते थे आओ नए जाविये से देख के नए तरीके से जाने। खुदा की कसम इससे बड़ा कोई उस्तादी नहीं कि जानी हुई शय को नया मानी दे दिया जाए। वाह। जिस चीज को तुम सूरत समझ के 21 सालों से देख रहे हो, आओ मैं दिखाऊं असल में वो सिर्फ उम्मीद का एक सिंबल है। ये है बड़ा आदमी।
यानी अगर हम ये कहें कि हमारा फ़हम, हमारा इल्म नामुकम्मल है, जब तक हम उस डेप्थ तक ना पहुंच जाएं जो इकबाल ने कहा, जो सोचा, जो उसकी फ़िक्र थी, तो तब तक हम इंसानियत के उस रुतबे पे फाइज नहीं हो सकते जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया। हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं? बिल्कुल। देखिए, इकबाल के मुताबिक तो जब इब्लीस के मजलिस शूरा का पहला शेर आता है, वो कहते हैं, अब यरमगान इजाज़, इब्लीस के मजलिस शूरा मशहूर, या नासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूँ साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, तुम्हें पता है शोएब तुम कौन हो? अब ये इब्लीस के वो फर्जंद कह रहे हैं, अर्श के इर्द गिर्द के रहने वालों की तमन्नाओं का खून करके तुझे अल्लाह ने पैदा किया। जब फरिश्तों ने कहा मत पैदा करें शोएब को, इस ज़मीन पे जाके लड़ेगा, तो अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून वल्लमल आदम लस्मा कुल्हा। एक मिस्र में इकबाल ने सुनाया कि साकिनान, तू कौन है? तू समझता है तू एक सीवी है, तू एक रेज्यूमे है, तू फलां जॉब डेजिग्नेशन है? इकबाल कह रहा है तू फरिश्तों की तमन्नाओं का खून हुआ तो तुझे मौका मिला तू यहाँ मौजूद हो सके। क्या बात है। अब आप सोचें, एक आम से आदमी को इकबाल ने उठा के किस बुलंदी पर ले गया। अब कोई छल्ली वाला, करियाना वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा बड़ा मानी कहाँ है। क्या बात। और ये भी इकबाल का एक बड़ी बात थी कि इकबाल कहते हैं मुआशी तौर पे कमजोर हो, बड़े मानी की तरफ तो बढ़ो। और याद रखिएगा, जब इनकलाब ईरान आया तो रोड खोदने वाले हाफिज की शायरी गुनगुना रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब तो यूट्यूब के बाद ये सब बहुत आसान हो चुका है। खुर्रम भाई, इंस्पिरेशन की जब हम बात करें, बहुत सौ की इंस्पिरेशन अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इंस्पिरेशन कौन था? अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रद्द देते हैं। मैंने अभी कल, आपसे तो राब्ता रहता है जी जी, अल्लामा ने कहा कि 5 लोगों का जिक्र मैं आम समझता हूँ। पहला गोएटे, और मेरे ख्याल से उन्होंने किसी और का काम है जिसका, गोएटे हु टॉट मी हाउ टू लुक एट थिंग्स, अशिया को कैसे देखा जाए। बेदल और गालिब का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी रूह को मशरकी रखा, ठीक, मेरी रूह की मशरकियत बहाल रखी। और मैं एहसानमंद हूँ वर्ड्सवर्थ का कि स्कूल के दिनों में उसने मुझे इल्हाद से बचाया। कल मैं एक बात कर रहा था कि इकबाल अगर आप सही तरह पढ़ लें, ऑनेस्टी से, तो वो गैरों के मुतरफ जो हमारा बायस है वो भी दूर कर दे। इकबाल ने कॉल मार्क्स की तारीफ में जो शार लिखे, इब्लीस के मजलिस से शुरू में, ये कली में बेतजल्ली, ये मसीह बेसलीब, नीस पैगंबर हो लेकिन दर बगल दारत किताब। आप कहते हैं यार ये कौन है जिसको मैं नहीं पढ़ रहा, इकबाल तारीफ कर रहा है। तो इकबाल की इंस्पिरेशन में मगरबी लोग शामिल हैं। और अच्छा, लोग यहाँ बहुत चिढ़ खाते हैं, ओ भाई अगर मैं मार्क्स को पढ़ता हूँ ये काबिल तारीफ बात है, ये काबिल तनकीद बात है। अगर उस जमाने में नीट्शे, जो आज लोग नहीं पढ़ते, इकबाल पढ़ते थे और शायरी में ले आए नीट्शे को, जावेद नामा में पूरे पूरे चैप्टर है, या घर होता वो मजजूब फरंगी जमाने में इकबाल उसको समझाता मुकामे किब्रिया क्या है। तो ये तो बुलंदी की बात है कि इकबाल ने उन सारे वेस्टर्न रीडर्स को पढ़ा, मगर सफर के वक्त दिल रसूल अल्लाह को ही दिया। सुभान अल्लाह। तो जहन और आंख गो के दुनिया पर हो, दिल खुदा के साथ हो, तो इससे बड़ा आदमी कौन होगा? क्या बात। और इकबाल ने हमें ये बात समझाई कि ईमान ताकतवर हो और जहन कमजोर, ये नहीं हो सकता। मगरिब को पढ़ो, उनके फलसफों को परखो, कल को कोई ये ना कह सके कि रसूलुल्लाह का उम्मती बस खुद ही से अपनी ही सेल्फ एविडेंस लेता जा रहा था कि क्योंकि मैंने अपने आप के अलावा किसी को नहीं पढ़ा। क्या बात है। तो इकबाल के, हाँ मैं कुछ नाम ले देता हूँ। जावेद नामा उठाएं, पहले आसमान पे विश्व, अब ये पूरी पूरी महफिलें हैं, राइट, विश्वामित्र हैं जिनसे इकबाल रहनुमाई ले रहे हैं, लियो टॉल्स्टॉय से मुलाकात करें, नीट्शे से मुलाकात करें, पुराने खुदाओं की एक महफिल सजाई हुई है। इमेजिन करें उसका कैनवस ऑफ रीडिंग क्या है। मुझे कोई कहे कि इकबाल की हतमी डेफिनेशन क्या है, ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग रीडर। आपने और मैंने अभी कांट नहीं पढ़ा हुआ, और क्लिनिकली क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ओरिजिनल हम तो यूट्यूब से पढ़ते हैं, समरी स्पार्की नोट्स है। तो इकबाल उस जमाने में उनको पढ़ते थे, अप्रिशिएट करते थे, और मुसलमानों को कि वो इनको पढ़ने का इनकार न करें, शायरी में लाते थे। तुम कैसे दावा करते हो कि मैं इकबाल का कारी हूं जब तुम बरगसा को मुकम्मल नहीं पढ़ते? बिल्कुल ठीक। इकबाल तो कदम उठा के उसको मिलने गए थे। बिल्कुल ठीक। तो इंस्पिरेशन, दिल उनका रसूल अल्लाह के साथ था, आंखों उन्हीं के हुक्म के मुताबिक, जैसे रसूल अल्लाह ने कहा था कि अरब वालों जो कैदी हो मेरे बच्चों को पढ़ाओ।
तो इकबाल ने वो सुन्नत कायम रखी और मगरिब के तमाम बड़े मुफक्करीन को कहा बताओ अपने बड़े बड़े दलाइल दो, और तारीफ की। लेकिन दीदे बाशत के दीदे दोस्तस, दिल उनका रसूल अल्लाह के साथ। बेशक, बहुत शुक्रिया आपका, रमीलाही साथ मौजूद थे, वक्त निकाला आज के दिन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ।